परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अथ देवी भागवतम सभाष्टेकम सहमातम। ये कहां से प्रकाशित है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। और इसमें अब देखिएगा तीसरा सकंद वही, ये संस्कृत भी साथ है इसमें। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब इसमें भगवान शंकर स्वयं कहते हैं अपनी मां को, ये 7वां श्लोक अंत हुआ, 8वां यहाँ से प्रारंभ हुआ। शंकर जी कह रहे हैं, हे माते दुर्गा को, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया? मेरे को तमोगुण क्यों बना दिया माता आपने? और ब्रह्मा रजोगुण और विष्णु हरि सतोगुण। फिर देखो ये 7वां अंत हुआ श्लोक, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता यदि हमारे ऊपर सदा दया युक्त हो, हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। फिर संस्कार देखो, 7वां श्लोक अंत हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, अहम माने मुझे, विहित माने बना दिया क्या? तमोगुण, मेरे को आपने तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण बना दिया, क्यों बनाया आपने? और सुभित क्यों सतोगुण सतगुणों हरि, और विष्णु को आपने सतगुण किस लिए बनाया? यदि आप हमारे पर दयालु हो, क्योंकि इन तीनों भगवानों को खूब पता है कि तुम्हारे कारण ये के जुल्म हो रहा है। किसी का बेटा मर रहा है, किसी की बेटी मर रही है, शंकर भगवान के कारण, यानी मृत्यु के ये देवता हैं, ये संहार करते हैं। और रजोगुण से हम एक दूसरे में विषय वासना, ये ब्रह्मा का गुण जबरदस्ती संतान उत्पत्ति करवाता है, और भगवान विष्णु का गुण हमें एक दूसरे में मोह ममता रखता है, ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और मृत्यु से कल न जाएं, ताकि इनका यहाँ से हृदय न हटे। तो ये भगवान भी दुख पाते हुए माँ से कह रहे हैं, माता एक तरफ तो आप कहती हो बेटा मैं तुम मेरे बहुत प्यारे हो, क्योंकि माँ को बच्चे प्यारे होते ही हैं, लेकिन फिर इनको गुण ऐसा बना दिया काल ने, तो ये क्या करें? तो ये स्वयं भी दुखी होकर कहते हैं, हमें क्यों ऐसे गुणों में युक्त कर दिया आपने? मैं तमोगुण बना दिया, विष्णु को सतोगुण और ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बनाया? अब ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये तीनों नासवान हैं। दुर्गा किसे कहते हैं? प्रकृति को दुर्गा भी कहते हैं। दुर्गा को प्रकृति नाम भी दिया है, 4 बार आपको दिखाया। शिव महापुराण, पवित्र श्री शिव महापुराण, पवित्र श्री दुर्गा पुराण में आपके सामने स्पष्ट हुआ। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से ब्रह्म, ये गीता ब्रह्म बोल रहा, जैसे सुबह आपके को सत्संग सुनाया था, प्रमाण दिया था कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोला, ये काल ने ब्रह्म ने बोला। और ये अध्याय नंबर 14 का 3, 4, 5 ये स्पष्ट करता है कि दुर्गा तो सबकी माँ है और काल सबका पिता है। ये पवित्र शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 14 का ये श्लोक नंबर इधर देखिएगा, 3, 4, 5। अब ये काल बोल रहा है, ब्रह्म कह रहा है कि मेरी अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप यानी मूल प्रकृति तो सभी प्राणियों की, भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। आगे देखिए 4 में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं, प्रकृति ये दुर्गा तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माँ है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। ये काल बोल रहा है कि दुर्गा तो सबकी माँ है
और मैं सबका पिता हूं। आगे देख 5वें में इस प्रकार, हे अर्जुन, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये तीनों प्रकृति समूह प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, दुर्गा से। ये तीनों भगवान अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं कर्मों के आधार पर, और यही कर्म दंड में बांधे रखते हैं। ये तीनों भगवान भी इसको फंसाए रखते हैं। सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और ब्रह्म यानी काल तय, और ये अभी तक इनके बारे में माता पिता भी नहीं बता पाए। ये भगवान शिव की महिमा गाने वाले, भगवान विष्णु की महिमा गाने वाले। तो बताओ, जिन शिक्षकों को अपने सिलेबस की पुस्तकों में क्या लिखा है ये आप ज्ञान नहीं तो स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया होगा, ये आप सोचना होगा आपने। और जो आउट ऑफ सिलेबस यानी दंत कथा, वो नावल पढ़ा दिए, कॉमिक्स पढ़ा दिए अपने तय, हम उन पर आधारित हो गए, क्योंकि गुरुओं की बातों पर विश्वास करना विद्यार्थी का स्वाभाविक फर्ज बने। तो हमारे पूर्वज भोले भाले थे, उन्होंने जो बताया हम उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब भी हमारा स्वभाव यही है कि संत ठीक ही बताया करते हैं, लेकिन संत होगा तो ठीक बताओगा, असंत ठीक नहीं बता सकते, क्योंकि उनको स्वयं ज्ञान नहीं, इसलिए वो असंत जिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं। अब देखिएगा 7वें अध्याय का, अब ये जो मैं प्रारंभ करना चाह रहा था ताकि आपके आत्मा में उथल पुथल ना होए, इसलिए ये इतनी भूमिका बनाकर ये 4 श्लोक समझाना चाहूंगा गीता जी के, जब आपके समझ में आओगी। 7वें अध्याय का 12, 13, 14 और 15 श्लोक में कितना रहस्य छुपा रखा है ब्रह्म ने, क्योंकि गीता जैसा शास्त्र ब्रह्म तक की साधना का और पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान का, ज्ञान तो इसमें पूर्ण ब्रह्म का भी है, 1 नंबर का शास्त्र है सारे संसार में। और ये वो शास्त्र है, ये उस समय रचा गया था, ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, ये केवल मानव मात्र के कल्याण के लिए कलयुग में एक संक्षिप्त ज्ञान दिया था। लेकिन इसको भगवान खुद कहता है कि इसको तो वो समझाओगा जो तत्वदर्शी संत होगा, आम संत इस गीता के ज्ञान को नहीं समझा सकता, स्पष्ट भगवान ने कहा है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में। अब देखिएगा इसमें अध्याय नंबर 7 का, इधर देखिए, ये 12वां श्लोक है। ये काल बोलता है, ब्रह्म कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से उत्पन्न होने वाले, सतगुण विष्णु से, रजगुण ब्रह्मा से, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, ब्रह्मा से उत्पत्ति, विष्णु से सतीथि और शंकर जी से संहार, ये जो कुछ भी हो रहा उसका निमित्त मैं हूं, क्योंकि काल ने इनको ड्यूटी दे रखी है। काल को, ब्रह्म को 1 लाख जीव रोज खाने का, मानव शरीरधारी खाने का श्राप है, उसके लिए इन तीनों पुत्रों को विवश करके ये काम करवा रहा है। अब यहाँ कहता है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले, यानी हमारे अंदर सतीथि जो बनी हुई है, ये विष्णु जी के गुण, सतोगुण के कारण, विष्णु के कारण, और भी जो रजोगुण से हम संतान उत्पत्ति करते हैं और संसारिक सुख की कामना करते करते मर जाते हैं, डटा नहीं जाता, ये भगवान इस ब्रह्मा के गुण के कारण, ब्रह्मा जी के, और तमोगुण जो हमारा संहार होता है, हम एक दूसरे को मार डालते हैं, काट डालते हैं, कहते ये इस शंकर भगवान के कारण हमारी मृत्यु होती है। कहते ये जो कुछ भी हो रहा है, होने वाले बात सब उनको, सब तो मुझसे ही होने वाला ऐसा जान। देखिए कितना साफ कहा। और लेकिन परंतु मैं उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। शिव पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु ये काल, ये शिव, ये गुणातीत है, इनसे बाहर है। अब ये क्या करता है काल हर ब्रह्मांड में, ये देखिए, ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव तो यहाँ अलग से लोक बना दिए, इन 3 स्थानों के प्रभु, और ये इनसे अलग रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये आकार में रहता है, और जब चाहे यहाँ से बिल्कुल खाली कर देता है इस लोक को, अंतर्ध्यान हो जाता है, और पत्नी को अपनी को यहाँ छोड़ देता है, दुर्गा को। इसका अलग लोक भी है ब्रह्म लोक में दुर्गा का। ये कहता है कि मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है, क्योंकि ये इनसे न्यारा रहता है, और इससे भी भिन्न बिल्कुल सबसे अलग जब रहता है, ये अपना वहाँ एक ब्रह्मांड में तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके यहाँ आकर विराजमान हो जाता है, और डेली भी यहाँ पर आता है ये, और जब चाहे अपने ब्रह्मांड में जो से में चाहे चला जाता है, ऐसा इसका वर्णन है। अब 13वें नंबर में क्या लिखा है, वही 7वां अध्याय।
अभी 12 आपने सुना कि ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, उत्पत्ति, स्थिति और संहार, ये मुझसे जान, लेकिन मैं इनमें और ये मुझ में नहीं है। अब 13वां देखो, इसमें लिखा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। यानी इन्हीं से मिलने वाली राहत, इन्हीं से प्राप्त सुखों पर आधारित है और जन्म और मृत्यु में शीघ्र चला जाता है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ब्रह्म कहता है कि नादान प्राणी मेरी पूजा भी ना करते, ये तो इन तीनों गुणों तक फंसे बैठे हैं, जो कि बिल्कुल बेकार पूजा है। देखिए आगे, अब 14 और 15 में निचोड़ कर दिया, साथ दे दिया सारा। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, तीनों भगवानों ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा रचा गया जाल बहुत ही भयंकर है, दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। और जो साधक पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री कहे कि इन मंत्रियों से ज्यादा मैं लाभ दूंगा, तो मेरी शरण में आ जाओ। इन मंत्री तो तुम्हें केवल एक विभाग का लाभ देगा, वो भी पूरा नहीं दे सकता, और मैंने इनको कुछ थोड़ी मोटी शक्ति दे रखी है जिससे वो तुम्हें लाभ दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास आओ, इनसे अच्छा तो मैं दूंगा। और फिर कहता है मेरी भी पूरी राहत नहीं है, वो प्रधानमंत्री कोई और है। इस पूरे 7 श्लोकों में ये वर्णन समझिए। अब क्या कहता है कि इनसे अच्छी तो मैं राहत दूंगा तीनों गुणों से, ब्रह्मा विष्णु महेश से, तो मेरी पूजा भी ना करते नादान। अब देखो तोड़ कर दिया इसमें 15वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में, इस माया के द्वारा तीनों गुणों से मिलने वाले लाभ और इनके द्वारा फैलाए गए इस जाल के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इन्हीं तक साधना पूजा में उलझे पड़े हैं। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए राक्षस स्वभाव को, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और तेरा गजब हुई है परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा करने वालों को खुद गीता में क्या संज्ञा दी जा रही है आप देखियो। और ये हमारे से पूजा उन गुरुओं ने करवाई, हमारे बड़े बड़े प्यारी आत्मा माता पिता को ऐसे उलझा रखा। क्या लिखा है कि इस तीनों गुणों के द्वारा जिनका, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले, दुष्कृत्य न यानी भक्ति मार्ग के ये बुरे कर्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करना, और देवताओं के नीचे की तो कहना है कि बहुत खतर खराब, मूढ़ा मूर्ख लोग और मुझे नहीं बजते, यानी मेरी पूजा नहीं करते। पूजा का जिक्र चल रहा है। तीनों गुणों की पूजा में जो अक्षणिक सुख, थोड़ी सी देर नरक स्वर्ग और यहाँ संसारिक सुख में ये चक्कर काटते रहते हैं, तो ब्रह्म साधना से 1000 गुना ज्यादा लाभ है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा तक, 1000 गुना। लेकिन ये भी पूर्ण ठीक नहीं है। स्वयं ये स्वीकार करता है काल मेरी भक्ति भी अनुत्तम घटिया है। अभी दिखाऊंगा 7वें अध्याय में। अब ये 15वां अध्याय आपने सुना कि मूर्ख लोग मुझे भी ना बजते। अर्जुन फिर देख लो एक बार 15वें अध्याय का नीचे देखो ना, 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। इस त्रिगुणमयी माया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से होने के पूजा से मिलने वाले लाभ पर आधारित हो जाने से हमारी बुद्धि जो कमजोर होगी, ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच हे परमात्मा और बुरे कर्म करने वाले मूर्ख लोग मेरी भक्ति भी ना करते, ब्रह्म साधना भी ना करते। अब विचार करना क्यों इन्हें ऐसा गीता जी में क्यों कहा गया कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक राक्षस स्वभाव के हैं और मूर्ख हैं। देखो ये ना समझना दास को किसी को बुरा भला कहना चाहता, मैं तो शास्त्रों को समझाना चाहता हूँ और संतों से प्रार्थना करता हूँ अगर दास कोई गलती कर रहा हो तो मुझे बता दे ताकि मैं भी करेक्ट कर दूं, ताकि इस दास के कारण आगे कोई दोषी ना हो जाऊं मैं किसी को गुमराह करने का। अगर ये मैं गलत कर रहा हूं तो कोई मुझे जरूर मिले और बताओ नहीं इसका ये अर्थ नहीं बनता, एक प्रमाण सहित हो। तो भाव ये है कहने का, जैसे रावण ने तमोगुण की भक्ति की थी शिव भगवान को पूर्ण परमात्मा मान के, ओम नमः शिवाय का जाप करके, और ये ऐसी साधना की थी आज कलयुगी लोग तबे से गुण गावे माहेश्वर के, वो 7 जन्म भी नहीं कर सकते कि यहाँ से अपनी गर्दन काट के शिव जी के चरणों में रख दी, उसे सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान दे दिया अपने जीवन का भगवान शंकर के चरणों में। अब देखो रावण बुरा नहीं कह सकते रावण को, क्यों?
रावण का जो गुरु बुरा था, जिसने उस पैरी आत्मा जिसमें इतना सेक्रीफाइस, अगर उसको सत्ज्ञान मिल जाए, सत भक्ति पूर्ण परमात्मा का, जिसमें गीता संकेत करता है ब्रह्म भी, तो उस भगवान की भक्ति करो। भगवान शिव खुद कहते हैं, जिस इसमें योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी को कहते हैं कि वो परमात्मा कोई और है जिसकी भक्ति करनी चाहिए, जो भक्ति के योग्य है, और उसकी साधना जैसा उन्होंने बताया वो बता रखी है। तो उस अब रावण ने गुरु बना रखा था, गुरुदेव ने बताया बेटा ये सदाशिव है ना, ये बस पूर्ण परमात्मा है, इसका ओम नमः शिवाय जाप है और ये तेरे ठाठ कर देगा। ठीक है, ये भगवान वरदान देते हैं, जैसा रावण ने उनकी पूजा की उतने ठाठ दे दिए, इतना धन दे दिया, सिद्धि दे दी, आकाश में उड़ जावे हैं, और आखिर में फिर कुत्ते वाली मौत मरिया। और ऐसी साधना की कि 10 बार सिर काट कर धर दिया उस शिव जी के सामने, और फिर भी राक्षस स्वभाव का हुआ, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरिया। इतना नीच अपनी मां ने ठा लिया, यानी सीता का अपहरण कर लिया, इससे गंदा और कौन कर्म करेगा यू, इतना नीच। और फिर मूर्ख समझाए तो बिना माना। अब ये सारे गुण जो गीता में लिखा है, कोई अक्षर गलत नहीं इसका एक भी। फिर भस्मागिरी नाम के एक तपस्वी थे जो शिव के उपासक, और कैलाश पर्वत में, यहाँ भी इस हर एक लोक में इन्होंने अलग से कैलाश पर्वत की रचना की हुई है। जैसे शिव के लोक में जो नीचे वाला शिव का लोक है, उस शिव के लोक में कैलाश पर्वत के ऊपर जहाँ शिव का घर है, उसके द्वार के सामने 12 वर्ष तक शिरासन पर नीचे को सिर ऊपर को पैर करके और भस्मागिरी ने साधना की। एक दिन पार्वती जी की प्रार्थना पे भगवान शिव ने कहा कि मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी, बोल साधक क्या चाहता है सेवक तू। भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, पहले वचनबद्ध हो जाओ तब मैं कुछ डिमांड रखूं। भगवान शिव बोले भाई चल ठीक है, तो मैं वचनबद्ध हुआ, मांग क्या मांगे कि भगवान ये आपके हाथ का ये कड़ा दे दो, मुझे भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव ने सोचा साधक है भाई, कितने अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, जंगल में रहना होता है, इतने दयालु हैं ये मालिक, ले भाई ले जा तू भस्म कड़ा ले ले। अब जब भस्म कड़ा हाथ में आ गया उस नीच आत्मा के, भस्मागिरी के, क्या बोला शिव जी होले होशियार, तने खत्म करूंगा तुझे। क्यों खत्म करूंगा कि पार्वती को तो पत्नी बनाऊंगा और तुझे मार डालूंगा, अरे तेरा नाश पापी आत्मा। अब बताओ गीता गलत नहीं है, अब साधना ही देखो, मिर्च खाओगे तो मुंह जलेगा भाई, आम खाओगे तो मीठा होगा। अब हम साधना आम के स्थान पर बबूल बीजेंगे तो कांटे ही लगेंगे, गीता के विरुद्ध साधना करेंगे तो हानि हानि है, लाभ कति नहीं। तो क्या बताया कि भस्मागिरी पीछे और भगवान शिव जी आगे आगे। अगर ये सर्वशक्तिमान है, इनका ना विनाश नहीं होता तो भगवान शिव जी ने डरने की कोई जरूरत नहीं थी, भागने की नहीं हो सकता पड़ती, क्योंकि ये अजरो अमर भी नहीं है और ये सर्वशक्तिमान भी नहीं है, और वही ये भगवान भी है और दयालु भी बहुत है। ऐसी बात नहीं, ये 3 लोग के एक विभाग के मंत्री में जितनी पावर है उतनी तो है ही है इनमें, लेकिन एक विभाग के मंत्री, प्रांत के मंत्री को और कोई मुख्यमंत्री भी बताओ और प्रधानमंत्री भी यही है, राष्ट्रपति भी यही है, वो बताने वाला कति मूर्ख है, उसने क्या है कहानी बेरा, वो तो कति यूजलेस आदमी है। तो आज तक जितने भी ये संत ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा गाने वाले ये ऐसी व्याख्या कर रहे हैं, इससे सिद्ध होता कि इनके पास वो वास्तविक ज्ञान नहीं है जो हमारे पवित्र शास्त्रों में रहस्य छुपा हुआ है। तो उनके पास भक्ति क्या होगी अभी सोचनी पड़ेगी, अर्थात वो भी ठीक नहीं, वो भी ये दास देगा आपको ये भक्ति भी, जो जहां से प्रारंभ होनी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, ये जो साधना है जो हमारे प्रारंभ, ये हमारी प्राइमरी की क्लास की पढ़ाई है जो मैंने पढ़ानी पड़ेगी, जो कि इन संतों ने पढ़ाना था आपको, वहां तक की पूजा, वो भी इस दास ने आपका कोर्स कराना पड़ेगा। 4 महीने तक ये पूजा भी नहीं कह सकते, ये एक अलग चीज होती है, वो बाद में समझ में आओगे आपके। अब जैसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की रजोगुण की साधना की थी और जिसके कारण उसको सिद्धियां आ गई और मांग लिया भगवान से, सुबह मरू ना शाम मरू, रात मरू ना दिन मरू, चारों ऋतु में नहीं मरू, 12 मास में नहीं मरू, आकाश पृथ्वी पर कहीं नहीं मरू। ब्रह्मा ने कह दिया तथास्तु। और फिर क्या हो गया, राक्षस बन गया और कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया, रजोगुण पर का उपासक। और फिर सतोगुण के उपासक विश्वामित्र ने अपने ही साथी वशिष्ठ मुनि के 100 बेटियां की, मासूम बालका की कसाई की तरह हत्या कर दी, वो मार डाले। और उदाहरण देता हूं, जैसे एक बार का प्रमाण है,
हरिद्वार में हर पैड़ी के ऊपर पर कुंभ का मेला लगा। आज से लगभग 350 वर्ष पहले की बात है जब ये कुंभ का पर्व कहीं लगता। वैसे कुंभ के पर्व का शास्त्र विरुद्ध होने से बिल्कुल यूजलेस है। गीता में प्रमाण जिस पूजा का नहीं है वो शास्त्र विरुद्ध है, और शास्त्र विरुद्ध पूजा ना कोई परम गति हो, ना सिद्धि हो, ना उनको कोई सुख हो। ये 16 मार जाएगा और आप देखिएगा, फिर देखिए, क्योंकि बच्चा पढ़ता है ना किताबों को, वो निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, और टीचरों का फर्ज होता है उस बच्चे को निष्कर्ष निकाल कर दे दे ताकि फिर तुरंत समझा। इसलिए तो अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है, इसी पर लिए तो गुरुओं की आवश्यकता पड़ी थी संत मार्ग में, लेकिन गुरुओं ने अपना बेरा इसमें लिख के रखा है। तो वो बताओ क्या टीचर 16वें अध्याय का अध्याय नंबर 16 का ये 23वां श्लोक देखो। जो पुरुष यानी जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को। और इन 3 चीजों के लिए भक्ति करते हैं। ये तीनों हो नहीं सकती। तो गीता जी में जो लिखा है इससे अलग जो साधना करें। आगे देखो, क्योंकि गीता जी चारों वेदों का सार है, और गीता जी तो बोली जा रही है और वेदों की तरफ संकेत है। वेदों में केवल ओम नाम से भक्ति प्रारंभ होती है और कोई मंत्र नहीं है। सब मनमुखी मंत्र हैं, मनमुखी उपवास वगैरह, मंदिर में जाना, मस्जिदों में जाना, तीर्थों पे जाना, ये कुंभ के मेले का पर्व मनाना, ये गीता विरुद्ध, वेदों विरुद्ध है, होने से शास्त्र विरुद्ध है। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो भक्ति के कर्म करने हैं और नहीं करने हैं उनमें केवल शास्त्र ही प्रमाण है, और कोई किसी की दंत कथा से मत फंस जाना। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, अर्थात शास्त्र में वर्णित जो साधन है उनके अनुसार साधना करना, नहीं तो यूजलेस है। तो ये कुंभ का पर्व जो है ये वैसे गीता विरुद्ध होने से, शास्त्र के विरुद्ध होने से यूजलेस है, फिर भी अपने लोक वेद के आधार पर ये भोली आत्मा, इन्हें तो भगवान चाहिए, कोई कितना बता दे भाग्या जागा। तो क्या हो गया कि वहां हर की पैड़ियों पर कुंभ के मेले का एक पर्व भी लगने का संयोग बता दिया किसी ने। ये प्यारी आत्मा आम साधक भी, और ये तीनों गणों के उपासक, जैसे ये नाथ औगड़, ये नाथ नागा, कनपाड़े और ये गिरी पुरी, ये सारे शिव जी के तमोगुण के उपासक हैं, और वैष्णो ये विष्णु जी के उपासक हैं। और ये सभी जाकर के अपने अपने खेमों में, अपने अपने समूह में जाके एकत्रित हो गए ग्रुप में। और जब आया स्नान करने का समय, सुबह सुबह चल पड़े स्नान के लिए। सबसे पहले ये नागा महात्मा पहुंच गए जो कति नंगे रहते हैं, और हर की पैड़ियां का ऊपर जाकर खड़े हो गए, और पीछे से वो दूसरे ग्रुप आ रहे हैं, कहीं से पुरी आ रहे हैं, कहीं से गिरी आ रहे हैं, कहीं से कनपाड़ी नाथ आ रहे हैं, और कहीं से वैष्णो साधु आ रहे हैं। नागा कहने लगे कि कोई भी हमारे से पहले गंगा में स्नान नहीं करे, हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हमें कोई इच्छा नहीं है, हम इच्छा रहते हैं, और हम स्नान करने के बाद तुम बाद में इसमें स्नान कीजिएगा, खड़े हो जाओ वहीं पर। वैष्णु साधु विष्णु जी के उपासक कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और तुम नागो नंगो किसने श्रेष्ठ बना दिए, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, नाना न धोना, शरड फरड, तुम किसने बना दिए श्रेष्ठ, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, बाहर आओ, इससे दूर हो जाओ, हम पहले स्नान करेंगे। अब वो स्नान सुनता गया कुएं में और लट्ठम लट्ठा हो गए, मुक्का मुक्का। नो लिखा है कि 25,000 जिन हम संत कहा करते थे आपस में पशुओं की तरह लड़के, बच्चा की तरह कट कर मर गए। वो परमात्मा का हर की पैड़ी बतावें और वहां पर भगवान का वास बतावें, और भगवान की छाती पर ये जंग मचावें, तो ये बता काहे के संत वे। तो गीता गलत नहीं है, गीता एक नंबर का शास्त्र है, इसको समझने वाले गलत रहे। क्या बताते हैं कि तीर तुपक तलवार कटारी ये जमदड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाकर चलावे हैं। भगवान ने तो डर भी ना लग गया, परमात्मा में प्यार भी कोई ना, कसाइया कहने का वहां जाते एक चलावे हैं, और काटे शीश नहीं दल करुणा। वो संत ने काटे शीश नहीं दल करुणा, करुणा माने दया,
और वो जग में संत कवावे हैं, और जो जन उनका उपदेशी हो जा उनको भी नरक ले जावे हैं। ओए होए, ये भी व्यर्थ की बातें हैं, ये भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा। अब ये पवित्र गीता जी में ये सिद्ध करना चाहती है कि तीनों गुण तक के उपासक। अब देखो ये सोचना ऐसा नहीं, अब क्यों बताया भगवान ने ऐसा, क्योंकि हम विपरीत पूजा कर रहे हैं। कैसे, जैसे 15वें अध्याय में लिखा है कि अर्जुन ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसकी ऊपर को जड़ है तीनों, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा है और सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखो, अब इसको समझाने के लिए ये सारी कहानी क्यों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा को गलत क्यों बताया है, ये अब प्रमाण होगा इसका। अब ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष समझो, ऊपर जो सबसे ऊपर के ब्रह्मांड है वो तो वहां पूर्ण परमात्मा रहता सतलोक में, ये तो पूर्ण परमात्मा है। और ये नीचे तीनों गुण रूपी इसकी शाखा वो तो जड़ है, ये तना पर ब्रह्म है, और ये डार ब्रह्म क्षर पुरुष ये ज्योति निरंजन है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तो केवल संसार रूपी वृक्ष एक शाखा है, नीचे को टहनी है। अब देखो कबीर परमात्मा ये पूर्ण ब्रह्म अपनी महिमा आप बताते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे। अक्षर पुरुष जड़ जो जमीन से ऊपर नजर आता है उसको वृक्ष कहते हैं, पेड़। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, और निरंजन ये क्षर पुरुष ब्रह्म, और तीनों देवा शाखा है, ये पाते रूप संसार। अब देखो ऐसा नहीं है, हम तो और नीचे हैं इनसे, ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश, और हम तो यहाँ लटक रहे इन तक गए, हमारे से तो ये बहुत सुप्रीम है। लेकिन ये सतिथि बतानी पड़ती है कि कौन भगवान कितनी सतिथि का। अब देखो जड़ से खुराक चलती है, इस जड़ से खुराक चलती है और यही सबका पालन करता है। इससे खुराक तना में, तना से इस डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश में, फिर इन से आगे हमें मिलेगी। हमें तो मिले ही नहीं सेगी, ये अनादरणीय नहीं है, लेकिन हम इनकी पूजा गलत कर रहे हैं, इसलिए ये हमें लाभ नहीं दे सकते। कैसे कर रहे हैं? अब जैसे आप कोई पौधा लाओ आम का, और आम का पौधा लाओगे तो कैसे बीजोगे उसको? ऐसे बीजेंगे, जड़ को तो पृथ्वी में या गमले में दबावेंगे, गाड़ेंगे, गाड़ देंगे, और फिर सिंचाई करेंगे इस मूल की, जड़ की। इसकी पूजा करेंगे तो कहां जाएगी? ये खुराक यहाँ आवेगी ब्रह्मा विष्णु महेश में, और फिर ये इनका फल लगेंगे। फल इन्हें न देना हमारे को। अब यहाँ से जड़ से खुराक चलेगी, इसकी पूजा करेंगे तो हमारे हिस्से का यहाँ आवेगा, और इस इन से फिर फल लगेंगे स्टेनिया के। तो इसलिए ये प्यारे गणे लगा हमने। अब हम इसकी बजाय पूजा इनकी करने लगे, या गलती कर दी। इनका आदर करना है, इनसे प्यार करना है, इनके प्रति श्रद्धा तो रखनी है, लेकिन पूजा नहीं करनी। पूजा इसकी करेंगे जब ये लाभ देंगे, नहीं तो हमें लाभ नहीं दे सकते। जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमारे से संत क्या करवा रहे हैं, ये ऐसी पूजा करवा रहे थे, हम ऐसे कर रखा था। इस भक्ति रूपी पौधे को उल्टा बीज लिया। इसलिए गीता में कहा कि बालकों का खेल, ये मूर्खों की, बालकों की, नादानों की पूजा है, ये ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। क्या बताते हैं? एक साधे सब सधे, एक के साधे सब सधे, ये सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को हो, फले फूले गाए। बिना मांगे देंगे ये भगवान फिर आपको, जब यहाँ इसकी पूजा करोगे पूर्ण परमात्मा की। अब इसके लिए इसलिए बताया कि मूर्खों की पूजा ये उल्टी कर दी, और ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, क्योंकि हम मूल को छोड़कर टहनी पूजन लाएंगे। अब तीन भगवानों की सतिथि इसी 15वें अध्याय के 2 श्लोक आपके सामने स्पष्ट करेंगे। ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये 3 भगवान हैं, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। अब देखिएगा ये पवित्र शास्त्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 और 17 में कति स्पष्ट कर दिया 3 भगवाना की न्यारी न्यारी व्याख्या। ये 15वां अध्याय श्लोक नंबर यहां से देखो 16, क्या लिखा है कि द्वौ माने 2,
इमौ माने इन दोनों लोकों में, ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के लोक में। पुरुषौ, पुरुषौ माने दो भगवान, पुरुष माने प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं, दो भगवान हैं, पुरुषौ दो। लोके, इससे पृथ्वी वाले लोक में, इन दोनों लोकों में, ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में ये दो भगवान हैं। कौन कौन? ये क्षर पुरुष माने नाशवान भगवान, ये पुरुषौ जो शब्द है इन दोनों के साथ लगता, जो संस्कृत में अनुवाद करते। पुरुषौ, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इसको हटा के फिर लिखा जा सकता है क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो नाशवान भगवान ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष इससे कुछ ज्यादा सफाई वो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म है। लेकिन परब्रह्म भी अविनाशी नहीं है। और दो ही सतीथि जीव की इन दोनों के लोकों में। कौन से लोक में? अब जैसे ये देखिएगा स्थिति, ये पूर्ण चित्र देखिए सारे ब्रह्मांडों का। अब ये तो है क्षर पुरुष के लोक 21 ब्रह्मांड, और ये अक्षर पुरुष के हैं 7 संग ब्रह्मांड। इन दोनों के लोकों में जो प्राणियों की स्थिति है, इसमें तो ये भगवान भी, इसके उपासक भी, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इसके साधक, ये तो नाशवान है शीघ्र। इनमें लिखा है कि इन दोनों में, लेकिन इनसे ज्यादा इस अक्षर पुरुष की ज्यादा स्थायी शरीर है, लेकिन इसका फिर भी विनाश है। इसलिए बताया है कि इन दोनों लोकों में जीव आत्मा तो अविनाशी है, और स्थूल शरीर इन देवताओं के भी और इन प्राणियों के भी नाशवान है। लेकिन ये जो स्थान है सतलोक, यहाँ जाने के बाद ये भगवान भी अविनाशी और यहाँ रहने वाली जीव आत्मा भी सदा के लिए उनका शरीर अविनाशी हो जाता है। यहाँ जाने के बाद फिर मृत्यु नहीं होती। अब यहाँ देखो, और इसी प्रकार जीव दो स्थिति जीव की है। क्षर तो नाशवान तो ये स्थूल शरीर में, और अविनाशी ये अक्षर यानी अविनाशी जीवात्मा कही जाती है। ये देखो, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। या पुरुष लिख दिया इन्होंने, इनकी समझ तो बार बात होगी, पीछा छुटवा लिया, सीधा लिख दिया। यहाँ लिखना था दो प्रकार के भगवान हैं, एक तो ये नाशवान भगवान ब्रह्म, और कुछ अविनाशी ये परब्रह्म। जैसे एक तो चीनी का कप हो, मिट्टी का सफेद सफेद पड़ते फूट है, और एक हो स्टील का, तो वो भी नाशवान है, लेकिन इस चीनी वाले की तुलना में ज्यादा स्थायी होने से उसको भी स्थायी धातु लिखा जाता है, माना जाता है। लेकिन वो भी वास्तव में अविनाशी नहीं, क्योंकि जंग लगेगा, स्टील को विनाश होगा एक दिन, पर समय घना लगेगा, इसलिए उसको भी स्थायी धातु कह दिया। लेकिन सोना है वो तीसरे नंबर की धातु, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो परमात्मा कोई और है, ऐसा देखिए। और दो प्रकार के भगवान हैं, और इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। अब 17वें में कमाल कर दिया, क्या बताएं, इन दोनों से भी ओए ये देखो, उत्तम पुरुष है, उत्तम भगवान तो अन्य, इन दोनों से भी कोई न्यारा है। ये देखो उत्तम पुरुष, इन्होंने पुरुष ही छोड़ दिया लिख के, क्योंकि इनकी बुद्धि से बार बात होगी, ये समझ नहीं सके। उत्तम भगवान वास्तव में पुरुषोत्तम। अब हम पुरुषोत्तम इस श्री कृष्ण को क्या करते नहीं, वो पुरुषोत्तम तो स्वयं कह रहा, गीता बोलने वाला भगवान कोई और है। पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष यानी वास्तव में पूर्ण परमात्मा तो कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके ओए सबका धारण पोषण करता है। सबका धारण पोषण वो है वास्तव में विष्णु पूर्ण परमात्मा, सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। फिर देखो पूर्ण रूप से उत्तम पर पुरुष तो यानी उत्तम पर भगवान वास्तव परमात्मा तो कोई इन दोनों से भी न्यारा है, और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो ये अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा है वो वास्तव में। ये पवित्र गीता जी ये सिद्ध करती है। अब देखो, अब यहाँ फिर आइए, यहाँ से खुराक चलती, ये है सबका, सब तीनों लोग, यहाँ भी इससे ही खुराक आती है। ये है सबका धारण पोषण करने वाला कुल मालिक, जड़ से खुराक चले पौधे पेड़ को, और टहनियां और पत्तों तक जाती है, ये वो परमात्मा हमारा पूजा के योग्य है, इसकी पूजा करनी है। और यही देखिए गीता जी के 15वें अध्याय का 1, 2, 3, 4 श्लोक एक बार फिर सुनो, जिससे कति निर्णय हो जाएगा। ये परमात्मा इतना निर्मल ज्ञान गीता जी को ठीक ही श्रोधार्य बताया गया है, लेकिन इसको समझने वालों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। अब देखो ये गीता जी का अध्याय नंबर 15 के 4 श्लोक और सुनो।
इस अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर प्रथम में निर्णय दे दिया। क्या बताया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला। ये देखो हिंदी देखो महापुरुषों की, जहाँ इन्होंने ठीक लिखा है बिल्कुल ठीक किया है, और जहाँ इनकी बुद्धि नहीं काम कर पाई तो उन्होंने गोलमोल कर दिया, इसलिए ये सारा ज्ञान उलझ गया। ये सही लिखा रहा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ओए होए, जिस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो पूर्ण परमात्मा, आदि पुरुष पूर्ण परमात्मा, सबसे पहले वाला भगवान जिसने सारे ब्रह्मांड रचे, आदि परमेश्वर मूल वाले, उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष में जो जड़ तो पूर्ण परमात्मा मूल वाले, और अध तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शाखा वाले, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले, तीनों गुण रूपी शाखा वाले, अधः माने नीचे को, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और वेद जिसके पत्ते कहे गए, यहाँ देखिए, और उस संसार रूपी वृक्ष को जो व्यक्ति, जो साधक, जो संत यानी मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, स वेदवित। या ये क्या स्पष्ट किया है कि जो इस पूरे ब्रह्मांडों को और इस पूरे संसार रूपी वृक्ष की जड़ क्या है, तना क्या है, टहनी क्या है, डार क्या है, ऐसा जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के को सही जानता है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये निर्णय कर दिया, सह वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। और गीता बोलने वाला ये ब्रह्म भगवान कहता है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि अर्जुन, मैं नहीं जानता उस परम पिता की महिमा को, उसके बारे में मैं नहीं जानता, बता सकता, उसको तो उन संतों ने ढूंढ ले जो परम तत्व के जानने वाले हों। अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 34। उस ज्ञान को, यानी मैं नहीं जानता उस पूर्ण परमात्मा के बारे में, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। स्पष्ट कर दिया। भगवान कहता कि मैं नहीं जानता उस पूरे ज्ञान को, वो तो संत बताओगे। वो संत कौन होगा? तत्वदर्शी। वो यहाँ उसका निर्णय भी दे दिया भगवान ने, कति क्लियर कर दिया कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखा, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो संत, जो व्यक्ति मूल सहित जड़ से लेकर नीचे तक तत्व से जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। ये भी बता दिया। वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी, और दंत कथा बनाने वाला थोड़ा ही तत्वदर्शी होता है। अब आगे देखो, अब दूसरे में क्या कहा है? उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुण रूप, ये आगे देखो, ये बढ़ी हुई तो इनकी अपनी सोच। तीनों गुण रूपी विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों में उलझाने वाली शाखा, यानी नीचे को टहनी है उस संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे और ऊपर ये तीनों लोकों में फैली हुई है। और ये कर्मानुबंधनी, कर्मों में बंधन में बांधन की मुख्य कारण है। ये भी इस जीव को उलझाए रखती है, और ये तीनों के तीनों भगवान इन तीनों लोकों में व्यवस्थित हैं। आगे देखो, चौथे में, तीसरे में क्या कमाल कर दिया। तब भगवान गीता बोलने वाला कहता है कि अर्जुन, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा मैं तुझे बता रहा हूं, क्योंकि इसने तो ऊपर का मूल वाला बता दिया, नीचे तीनों गुण रूपी शाखा बता दी, बीच का कोई ज्ञान नहीं। तो कहता है कि मैं जो तुझे संसार रूपी वृक्ष का जैसा मैं कह रहा हूं, जैसा सुना है, ऐसा नहीं है। ये तो कोई संत बताओगा इसको न्यारा न्यारा। इस संसार रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे डिस्कशन में, इस गीता वाले ज्ञान में मैं तुझे नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं? विचार में नहीं है, क्योंकि न इसका नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही अंत, और न इसकी अच्छी प्रकार कोई सचीची है। इससे तेरे लिए इस अति दृढ़ मूल वाले, इससे इस अति दृढ़ मूल वाले, यानी इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर
अर्थात कोई वो संत आवेगा उस सतज्ञान रूपी शस्त्र हथियार सुलझी हुई गुत्थी को सुलझाया काटा जाएगा, इसको यानी अलग अलग किया जाएगा, निर्णायक ज्ञान मिलेगा। वो पूर्ण संत पूर्ण ज्ञान से ही इसको समझा जा सकता है, हमारे से बस की बात नहीं। आगे देखो चौथे में कमाल कर दिया। अब क्या कहता अर्जुन, अगर तेरे भाग जाग जा, कभी तेरे भाग उदय हो और कोई संत मिल जाए तुझे इस तत्व ज्ञान के बताने वाला, और फिर उसके चरणों में पड़ जाना और उससे लेकर नाम पे अपना बेड़ा पार करवाना, उसकी भक्ति से वहां चले जाओगे जिसमें फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। क्या कहते हैं चौथे श्लोक में 15वें अध्याय का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से सारे संसार रूपी वृक्ष की यानी सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता बोलने वाला ब्रह्म काल कहता है कि मैं भी उसी परमात्मा के अधीन हूँ, वो मेरा भी मालिक है। इससे इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, मेरा नहीं। खुद कहता काल के मेरी भी पूजा ठीक नहीं। अभी और बताता हूँ आपको। अब क्या हो गया कि मैं भी मैं उसके अंतर्गत आता हूँ, वो मेरा भी पूज्य भगवान है, और उसकी शरण में जाने से ही तुझे क्या होगा कि फिर वहां गए हुए का फिर जन्म मृत्यु नहीं होता। अब 18वें अध्याय का 62वां श्लोक फिर देख लो। इसमें कहा कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी सतलोक चला जाएगा, जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। ब्रह्म के भी नाशवान, ब्रह्म के उपासक भी नाशवान, और ब्रह्म के तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हैं देवी भागवत महापुराण में कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, और परब्रह्म भी नाशवान, ये भी वास्तव में विनाशी नहीं, और उसके पुजारी भी नाशवान, और जन्म मृत्यु कर्म दंड कभी नहीं कटे। वो तो पूर्ण परमात्मा कोई और है, वो पूर्ण ब्रह्म है, और उसकी भक्ति वो पूर्ण संत बताएगा और कोई नहीं बता सकता। अब ये निर्णय हुआ। ब्रह्म खुद कहता है कि मैं भी उसी की पूजा करता हूं, मेरा भी पूज्य देव वही है। अब 18वें अध्याय का 66वें श्लोक में, और बाकी आने वाले समय में बताऊंगा। अब आगे चलते हैं कि 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक श्लोक में ये तो निर्णय दे दिया कि वे तीनों गुणों की पूजा कति मूर्ख करें, और फिर कहता मेरी पूजा करने वाले भी 4 प्रकार के हैं, और वो सुकृतन, वो भक्ति के शुभ कर्म शुरू होते हैं वहां से, अच्छे कर्म भक्ति के वहां से प्रारंभ होते हैं। उनमें कौन कौन है? एक तो अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त तो वो होते हैं जो अपना कष्ट निवारण के लिए वेदों के आधार पर साधना करते हैं, और अर्थार्थी वो होते हैं धन लाभ के लिए वेदों के अनुसार ब्रह्म से साधना प्रारंभ करते हैं, और जिज्ञासु वो होते हैं जो केवल ज्ञान संग्रह करते फिरते हैं, वेद गोठ लिए, उसका ज्ञान सुना, उसका ज्ञान सुना, वेदों के जो ना मंत्र कंठस्थ याद कर लिए, फिर प्रभु पाक गए, दुनिया में विद्वान पाक गए। वो भक्ति नहीं कर सकते जो अपनी प्रभुता केवल ये मौखिक व्याख्या सुना सुना के, बढ़िया लतीफेदार कथा सुना सुना के और धारावाहिक मंत्र बोल बोल कर दुनिया को प्रभावित करने वाले वो जिज्ञासु होते हैं, वो तो रिजेक्टेड है तीनों। उनमें से चौथे नंबर के ज्ञानी कौन है? जिनको ये पता लग गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा और उनसे नीचे की पूजा मूर्ख करें, और ये भी पता लग गया ब्रह्म और परब्रह्म की पूजा भी क्योंकि नाशवान है, कर्म दंड कटे नहीं, सदा सथाई नहीं, तो उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें, पीछा छूटे। वेदों में क्या है कि महिमा तो गाई है पूर्ण परमात्मा की, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, वो कबीर है, वो पाप कर्म काट देता है, कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है, सथाई स्थान देता है, वो सतलोक में रहता है। लेकिन वेदों में क्या है? पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, क्योंकि अब जैसे 10वीं की सिलेबस की बुक किताबों में बीए का सिलेबस नहीं आ सकता, और जहां तक गीता में जो वेदों और गीता एक है, केवल ब्रह्म तक की साधना है, ओम नाम से प्रारंभ होती है और कोई मंत्र नहीं। ओम नाम से जो प्रारंभ होती है, ये तो लिखा है कि मेरा मुझ ब्रह्म का तो ओम नाम है अर्जुन, और कोई मंत्र नहीं, ये एक अक्षर है।
वो मंत्र है। ऐसे ही वेदों में यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा कि ओम कर्तुम समर और कलवे समर और कर्तु समर। ओम नाम का जाप है मेरा ब्रह्म का, इसको काम करते करते जाप कर, विशेष कसक के साथ जाप कर, और वही मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य समझकर भगवान भक्ति करो और ओम नाम का जाप करो, और कोई मंत्र नहीं। तो इन विद्वान पुरुषों ने, ज्ञानियों ने वेदों को पढ़ा, अपनी सोच से के समझ लिया कि ओम नाम लिखा बस इसमें, और ये पूर्ण ब्रह्म का होगा। ओम नाम को पूर्ण ब्रह्म का समझ के और हजारों वर्षों तक साधना की, अपना शरीर भी गाड़ दिया, समर्पण कर दिया, चाहे मर जाए पेशक परमात्मा पाना चाहिए। तो ये गीता बताती है 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार अर्जुन। उदार माने जो समर्पण कर दे, जान भी दे दे भगवान के लिए, परवाह ना करे पर परमात्मा चाहिए। लेकिन ये बेचारी भोली आत्मा कहते हैं मेरी ही घटिया पूजा में आश्रित रहेगी, इनको पूर्ण परमात्मा की साधना का बेरा ना पटा। कितना निर्णायक ज्ञान दिया देखिएगा। अब 7वें अध्याय का 18वां श्लोक सुनाऊं, क्योंकि ये 3 तो बीच के आपको खूब पता है। ये परमात्मा, और ये गीता का अनुवाद करने वाले महापुरुष असमंजस में पड़ गए कि भगवान अपनी पूजा को घटिया क्यों बतावेगा, इसलिए इन्होंने अनुत्तम कारक सर्वश्रेष्ठ कर दिया। तरह बुलाओ, ये बिना ज्ञान के अनर्थ कर दिया। 7वां अध्याय 18वां श्लोक, इधर देखो, ये 18वां श्लोक है। क्या लिखा है? उदारा सर्वे एवं एते ज्ञानी तू आत्मा एवं मे मतम। गीता बोलने वाला भगवान कहता है मेरे विचार में, मतम में मतम माने मेरे विचार में, ये ज्ञानी आत्मा विद्वान पुरुष जिन्हें पता लग गया कि एक भगवान की भक्ति करें और नहीं करनी, मूर्खा का काम, और वो उन्होंने जैसा सोचा समर्पण कर दिया ओम नाम के जाप पे, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार माने शर भी दे दें। अब देखो संस्कृत सीधी समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ये ज्ञान आत्म ज्ञान होना चाहिए। अब क्या कहते हैं कि मेरे विचार में ज्ञानी आत्मा है तो बड़ी सारी की सारी बड़ी उद्धार, लेकिन ये बेचारी आस्तित से ही वो, क्योंकि वो मेरी ही, वो आस्तित माने आश्रित रही युक्त आत्मा, भगवान को चाहने वाली आत्मा, माम अनुतमाम गति, माम एवं मेरी ही अनुतमा माने घटिया ते घटिया साधना में आश्रित रहेगी, उनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान ना हुआ, वो संत ना मिला तत्वदर्शी उनको। अब ये स्पष्ट आपके सामने क्या लिखा है कि वो मेरी, माम माने मुझ में, मेरे में ही मेरी अनुतमाम गति, मेरे द्वारा दी जाने वाली घटिया ते घटिया राहत में ही सीमित रहेगी, क्योंकि ये कहता मेरी भी मृत्यु तेरी भी मृत्यु अर्जुन, और कर्म दंड कटे नहीं, जन्म मृत्यु का दंड छूटे नहीं भाई। ये इसलिए ठीक है, इन और भगवानों से मेरी पूजा करने वाला 1000 युग तक महास्वर्ग में रह जाएगा, फिर भी जन्म मृत्यु है। इसलिए कहा कि मेरी ये अनुतमाम गति में मेरे तक ही सीमित रह गए, उनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हुआ नहीं। अब देखो नीचे इन्होंने क्या लिखा है, अनुतमाम लिखना था घटिया तो घटिया, व्यर्थ से व्यर्थ, और इन्होंने अति उत्तम लिख दिया, सारा भावार्थ बदल दिया कति, क्योंकि ये डर गए इस बात का कि भगवान के बारे में कैसे लिख दे श्रेष्ठ है इनकी भक्ति। इन्होंने न्योना बेरा था गीता कह के रही है, अब यहाँ बात बिगाड़ दी, अनुतमा माने अति उत्तम तरह गजब है। और यहाँ देखो इसी 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में यही लेखक क्या लिखता है, ये 24वें श्लोक में 7वें के में अनुत्तम माने अनुत्तम, यहाँ ठीक लिख दिया, दूसरे पृष्ठ पर इतने में बदल गए भाव को, यहाँ ठीक है अनुत्तम माने घटिया, अनुत्तम ही लिख दिया। चलो ना समझ में आई तेनों का पीछा तो छुटवा गया, अनुत्तम लिख के फिर यहाँ अनर्थ क्यों कर दिया, या अनुत्तम माने घटिया तो घटिया, ये देखिए या अनुत्तमा माने अति उत्तम कर दिया, एक नहीं आज से 4-5 आगे दिखाऊंगा आपको। अब ये समझ में आएगी आपके धीरे धीरे सारी कहानी। जब ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, और ये उन महापुरुषों के जिनका कति बोलबाला भारी है, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद। अब देखो ये पुस्तक अपना मोल ले रखी है और पैसे लगा रखे हैं, और हर इंसान पढ़ रहा है। मैं सामूहिक पढ़ा दूं तो किसी का पेट में दर्द होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब पढ़ रहे हैं, कोई बड़का क्या खेलते हैं कि लको कर छुपा कर रख लेंगे इनको, हम भी पढ़े और आप भी पढ़ो। अगर मैं कोई इनसे बाहर टिप्पणी गलत देता हूं तो मेरी मूर्खता है। ये दास तो न्यो का न्यो बतावा कि इन महापुरुषों ने के अनुवाद किया है और वास्तव में इसका क्या बने हैं। अब फिर मिलकर सेट कर देंगे, गीता जी ने सब मिलकर एक, ताकि इस भगत समाज को दिशा एक मिल जानी चाहिए। ये भ्रमित डंडा गिरे कित कित घूम रहे बेचारे,
को पहाड़ा पजामे को। ये देखो, ये मैं श्री आसाराम जी द्वारा इसका अनुवाद है। ये देखो, 7वां अध्याय श्लोक नंबर ये 18। ये वही है कि युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये सभी उद्धार हैं, किंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि यह मत मन बुद्धि वाला ज्ञानी आत्मा अति उत्तम अनुत्तम, ये देखो यहाँ तक अनुत्तमाम है कति, और इसका अर्थ महर्षि जी करते हैं अति उत्तम, अति श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया। लिखना था गलत, व्यर्थ। और फिर यहाँ देखो, इसी में 24वें में नो की नो, ये भी माम एवं अनुत्तमम, यहाँ ठीक लिख दिया। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम, या अनुत्तम लिख कर पीछा छुटवा लिया, आगे भी नहीं समझ आ सके कि अनुत्तम माने श्रेष्ठ लिख दो। अब यहाँ अनुत्तम लिख रहे हैं और यहाँ अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर रहे हैं। आप पे समझ में ये। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता, और ये कहां से प्रकाशित है? ये श्री आदरणीय श्री हंस जी महाराज, जिनके 2 पुत्र आदरणीय श्री सतपाल जी तथा श्री प्रेम रावत उर्फ बाल योगेश्वर जी, इनके पुत्र तथा शिष्य है। ये कहां से? श्री सतपाल जी के आश्रम से प्रकाशित है। मानव उत्थान सेवा समिति, श्री हंस सत्संग भवन, 2/12, पंजाबी बाग, नई दिल्ली से। अब इन्होंने अपने इकट्ठे कर दिए 5-6 अंक। अब वैसे तो इन अलग से टीका करने की आवश्यकता नहीं थी, इनका सबका एक जैसा ही है। ये एक बहुत थी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित थी, इसने लगे रहते, फिर भी जैसा ये है। 7वां अध्याय माम आस्ते से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गति। अब इनने क्या अर्थ किया है, ये लास्ट में देखो इधर, उत्तम कर्म करने वाले, इन सब से मैं मुझे वह ज्ञानी अति प्यारा है, जो नित्य भक्ति में लगा है, जिससे मैं प्यारा हूं, आदि आदि। और यद्यपि सभी उदार हैं, ज्ञानी सभी ज्ञानी है, परंतु जो ज्ञानी अंतरात्मा से लगा हुआ है वह मेरी शरण है, जिसकी मैं गति हूं। अब इन्होंने उस अनुत्तम का अर्थ छोड़ दिया, या इन्होंने अनुत्तम का अर्थ ही नहीं किया, कोई ना श्रेष्ठ लिखा ना अश्रेष्ठ लिखा, गोल मोड़ करके ढेर सारे 4-5 श्लोक इकट्ठे करे और इकट्ठा कर दिया ठाक है। क्योंकि इनकी समझ बुद्धि दोबारा होगी बात यह सारी, कि कहीं भी कोई अश्रेष्ठ या अनुत्तम शब्द इन्होंने नहीं लिखा। अत्यंत प्यारा है, जो बहुत जन्म के अंत वाला, ये तो 19वें श्लोक का अर्थ हो गया। अब और देखो, ये है आचार्य श्री सुधांशु जी द्वारा इसका टीका है। और ये देखो 18वां श्लोक है, युक्त माम एवं अनुत्तमाम गति। इन्होंने क्या चतुरता की है? उत्तम माने सबसे अच्छा होता है, उत्तम माने अच्छा होता है, उच्चतर यानी अच्छा स्वभाव भाव, और निचतर हुआ घटिया, इसने उच्चतर लिख दिया। गोलमोल करने की चेष्टा देखो। यूं तो सभी बहुत अच्छे हैं, परंतु ज्ञानी को तो मैं समझता हूं, और वह मैं वही है, क्योंकि पूरी तरह अपने आप में योग में लगा कर केवल मुझ में ही आस्थित हो जाता है, जो कि मैं उच्चतर लक्ष्य हूं। अनुत्तम का लिखना था निचतर, घटिया तो घटिया, निम्न सतर का लिखना था, अनुत्तम का उच्चतर लिख दिया। बात वही है, चाहे अनुत्तम लिख दे, अति उत्तम लिख दे, चाहे उच्चतर लिख दे, वही बात है, कोई अर्थ में फर्क नहीं। उच्चतर कर दिया इसने, सर्वोच्च यानी सर्वोच्च लिखना था सबसे निम्न, घटिया तो घटिया हूं। अब यहां आपने एक और दिखाता हूं आपको। भगवान ब्रह्म कहता है, काल कहता है अर्जुन को, यदि मेरी भक्ति करता है तो नीचे की पूजा छोड़ दे, और उस परमात्मा की शरण में जाना है तो मेरी भी छोड़ दे। कि हम क्या करते रहे अभी तक? हम ओम नाम का जाप, ऋषि, अब तो हम सारी शास्त्र भी साधना कर रहे हैं, आप भी हम भी कर रहे थे पहले। हम जब ऋषि थे पहले द्वापर त्रेता सतयुग में, हम सब शास्त्र अनुकूल साधना करते, वेदों अनुसार।
ओम नाम के जाप की कमाई और कोई दूसरी साधना नहीं करते थे, 5 यज्ञ करते थे। उसकी हम क्या बेनिफिट लेते रहते, जैसे स्वर्ग चले गए, महास्वर्ग चले गए, हजारों युग तक वहां महास्वर्ग में अपनी पुण्य कमाई खत्म करी, फिर नरक में आ गए और फिर पशु बन गए। अब ये चक्कर हमारा चलता रहा। अब हम क्या करेंगे, जो हम आपको जाप देंगे, ओम नाम का जाप मिलेगा और उसके साथ एक और मंत्र होगा जो दोनों मिलकर सतनाम बनेगा। ओम नाम की कमाई तो हम काल को छोड़ देंगे, इसका बेनिफिट नहीं लेंगे हम, कोई इसका लाभ ना देव बनेंगे ना महादेव बनेंगे, तो फिर ये हमें ऋण मुक्त कर देगा, यहाँ से छोड़ देगा, जाने देगा। अब ये स्वयं संकेत करता है कि अर्जुन तू मेरी कमाई ने, मेरे लेवल की जो जाप तू कर रहा है ना, इसने मेरे में छोड़कर उस एक की शरण में चला जा। ये देखो अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर ये 66 देखो, क्योंकि गीता ये लास्ट अध्याय आ गया और लास्ट श्लोक चल रहे हैं। इसमें कहा कि अगर मेरी भक्ति करनी है तो मेरे में मन वाला हो, मेरी पूजा कर, फिर मुझे प्राप्त होगा, कोई चिंता नहीं। और फिर लिखा है कि अगर तूने उस परमात्मा की शरण में जाना है, सर्व धर्मान परित्यज माम, होए अब यहाँ निचोड़ होगा सत्संग का, सारे सत्संग का, ये ध्यान से सुनना, ये 5 मिनट का सत्संग और है। सर्व धर्मान परित्यज माम, काल कहता है धर्मान माने सभी धार्मिक पूजाओं को मुझ में छोड़कर, एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, उस परमेश्वर की शरण में चला जाए। क्योंकि यहाँ देखो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में खुद भगवान यही कह रहा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तो परम शांति यानी जन्म मरण रहित हो जाएगा, सतलोक में चला जाएगा, सातवें स्थान में पहुंच जाएगा। अब यहाँ कहता है कि उसकी शरण में जाना है तो सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरी पूजाओं को, धार्मिक पूजाओं को मेरे में छोड़कर, परित्यज माने छोड़कर, माम माने मुझ में, एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा। फिर व्रज माने जाना होता है, इन्होंने उल्टा कर दिया आना, सारे विपरीतार्थ अर्थ कर दिए, सारी बात बिगाड़ दी। अब अहम तो फिर मैं तुझे सर्व पापे व्यामोक्षामि मासुच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, इसका ऋण दे देंगे, ये हमने छोड़ देगा, फिर हम यहाँ गधे कुत्ते ना बनाऊंगा, क्योंकि हम इसका बेनिफिट यही खाते रहते थे, अब यहाँ नहीं खाएंगे, हम इसको पकड़ा देंगे, इसकी कमाई ऋण मुक्त कर देगा हमें। अब देखो हिंदी देखना, संपूर्ण धर्मों को अर्थात पूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक, अब माम माने मुझ ही लिखना था, इन्होंने कितनी लंबी व्याख्या कर दी, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। वर्ज माने आना लिख दिया, आ जा, और जबकि इसका अर्थ होता जा, यहाँ बात बिगाड़ दी ने सारी की सारी। अब दिखाता हूँ आपको, वर्ज माने जाना होता, आना नहीं होता। अब ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और ये श्री विष्णु पुराण आप देखिए, ये श्री विष्णु पुराण भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और अनुवाद भी महापुरुष का किया है। इसमें ठीक किया, वर्ज माने जाओ, और ये वर्ज माने आजा, उल्टा कर दिया इन्होंने। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके इस 31 पृष्ठ देखना, प्रावेशरम शरणम व्रज, ये व्रज वह का तल रह जय 34वां समाप्त हुआ। ये 35वें में है कि प्रावेशरम शरणम व्रज, यहाँ इन्होंने हिंदी किया है, 34वां समाप्त हुआ और ये 35वां। तुम दैत्य दलन प्रावेशरम, भगवान विष्णु की शरण में जाओ, बिल्कुल ठीक है। व्रज माने जाओ, व्रज माने जाना है, इन्हें लिख दिया आना। अब इसके प्रमाण के लिए आपको संस्कृत शब्दकोश और दिखाना पड़ेगा। अब मुझे यह सेवा और फालतू ज्यादा मिल गई प्रभु की कृपा से कि ना जाने कई प्रमाण देने पड़ेंगे आपको, और जब जाके सत्य आपके हृदय में सत्य होगी, क्योंकि पहले यो गलत ज्ञान घना रंग दिया और काफी दिन हो गया हम इसी के ऊपर रट्टे लगाते रहे। ये देखो शब्दकोश, वमन शिवराम आपटे, ये देखो वह कह तल जय रे व्रज, व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, और कोई अर्थ नहीं बनता इसका। अब इन महापुरुषों की सारे की देखो दोबारा एक बार, ये देखिएगा श्री सुधांशु जी महाराज, और 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, 66वां 18वें अध्याय का अध्याय 18, ये 66वां श्लोक।
एकम शरणम व्रज, सर्व धर्मान परिताज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर, पहले धर्म तो कोई था ही नहीं जब गीता बोली गई, कोई धर्म ना हिंदू था ना मुसलमान सिख ना ईसाई, छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। और लिखना था जाना, यानी गो माने जाना होता है, उसका कोई आना अर्थ कर दे तो बच्चा अगर स्कूल में लिखा हो ना परीक्षा में उसको 0 नंबर आवे, और ये 100 के 100 प्राप्त है इनको आज के दिन में। क्या लिखा है? संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा और फिर मैं तुझे सब पापों से छुड़वा दूंगा। और लिखना था जा, क्योंकि इनको इस वास्तविकता का ज्ञान तो है नहीं, लेकिन ये मीठी बात बनाकर सभी महापुरुष और प्रभु पाठ गए। और हमारे से तो क्योंकि वैसे पिछले संस्कारी हंस अच्छे हैं, पुण्य आत्मा है, लेकिन अब इनको आप भी मालूम को ना कि हम वास्तव में गलत बता रहे हैं, ये पता लग जाएगा उस दिन, ये बताओ कोई ना बंद कर देंगे, देख लेना। अभी तक इनका न्यूना जती है कि हम जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, और जिस दिन पता लग जाएगा पुण्य आत्मा है लेकिन उसे बंद कर देंगे, आप देख लेना। और संत होंगे तो असंत होंगे तो फिर तो कुछ भी करो। ये संत आसाराम जी द्वारा अब इन्होंने भी यही निजों की, तो ये 18वां अध्याय नीचे देखो, सर्व धर्मान परिताज माम एकम शरणम व्रज। क्या लिखा है? संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। तरह का जो वो लिखने तो पहले न तो सोचते, कोई डिक्शनरी उठाकर तो देख लेते तुम लिखने क्या जा रहे हो। अब देखो ये श्रीमद् भगवत गीता श्री हंस जी महाराज, जो आदरणीय श्री सतपाल जी तथा आदरणीय श्री प्रेम रावत बालयोगेश्वर जी के पूज्य पिताजी, इनके आश्रम से, श्री सतपाल आश्रम से पता है मानव उत्थान सेवा समिति श्री हंस सत्संग भवन 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली से इसकी प्रकाशित है ये। और ये सतपाल जी का चित्र, और यहाँ पर ये देखिएगा, सर्वधर्मान प्रीताज माम एकम शरणम व्रज। इसका अर्थ ये 4-5 का इकट्ठा किया, ये लास्ट में आता है यहाँ पर। सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़ के, धर्म तो पहले कोई था ही नहीं जब ये गीता लिखी गई थी, केवल मेरी शरण में आ। अब देखो ये दास तो बतावे एक, और इन महापुरुषों की मत है अनेक। अब किसी ने 2 दूना 6 पढ़ा दिया और वो 20 ने 1 पढ़ा दिया और 1 पढ़ा 2 दूना 4, तो उसकी देर तो बात समझ में आओगी, पर आवेगी क्योंकि वो सत्य है और ये असत्य है। अब यही बात हो रही है क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग इस बात को समझ रहे हैं, मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है। जब दास ने ये सत्संग तैयार किया तो मन में ये आया था, परमात्मा सद्बुद्धि देना अपने बच्चों को, कहीं ये अपने सत्य से इतनी कड़वी सत्य को सहन ना कर सकें। पर आज ये समझ में आ गया कि प्रभु की प्यारी आत्माओं की कमी नहीं और बुद्धि हमारे अंदर अभी रह रही है, जिन्होंने आज स्वीकार कर लिया। कम से कम पूरे इंडिया में लगभग ये सीडी चल पड़ी। ये आस्था पे चला था पहला इस दास का ये प्रोग्राम, लेकिन वहां पर उन मजबूरी होगी आस्था चैनल वालों की, कहने लगे जी हम इसको नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? कि बाकी सब बंद कर देंगे, वो वापस ले लेंगे हमारे से कार्यक्रम, और उन्हीं के सारे हमारी रोटी चल रही है, हम इसको नहीं चला सकते। हमने ये भी कह दिया भी पैसे की वजह से कम कर रहा है, तो वह बता दे ना पैसे की कति औरों से ज्यादा ले रहा था हमारे से, और फिर भी नहीं चला पाया, उसकी मजबूरी होगी। मैं कोई बात नहीं, पहले हम भगत समाज को शाना करेंगे और फिर ये आप समझ में आएगी, फिर ये आप संघर्ष करेंगे इस सतमार्ग के लिए, हर इंसान से जाकर मिलेंगे, एक का समझ में आएगी, 100 न समझ हो गया, क्योंकि तब आधार वो निराधार ज्ञान था। तो पुण्यात्माओं, इस 4 दिन के सत्संग में जो प्राणी सुन लेगा उसका बेड़ा पार, उसकी कई पीढ़ी तहीं का सुख हो जाएगा। सच कर मान लेना। बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।